आगे हमारे पास तो क्या पूछ रहा है, इसको जरा ट्राई करो कि बॉडी क्या कवर कर रही है, कैसे भाग रही है, या रही क्वेश्चन। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बॉल टेक्स 8 सेकेंड टू ग्राउंड मोशन। ग्राउंड टू बच्चों ग्राउंड मोशन की बात कर रहा है हमसे, है ना। फाइंड द मैक्सिमम हाइट टेकन बाय द बॉल। बात समझ में आ रही है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट टेकन बाय द बॉल। क्वेश्चन बच्चों गिवन क्या है कि बॉल हमारे हाथ में यहाँ पे थी, ये ऊपर की तरफ गई और लौट फिर के नीचे आ गई। पूरी जर्नी में कितना टाइम लिया है इसने? 8 सेकंड। टी इज इक्वल टू बच्चों 8 सेकंड। बात समझ में आई? सुनो मेरी बात को, यहां से ऊपर जाने में इसने कितना टाइम लिया होगा? अरे टी इज इक्वल टू 4 सेकंड। क्यों? अरे पूरी जर्नी का 8 दे रखा है। आगे बात समझ में क्या पूछ रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है उसकी वैल्यू क्या होगी? अब तो बच्चों देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सुनना मेरी बात को, तो यहाँ पे देखो जरा, ये जब बॉल यहाँ पे है और यहाँ से जब बॉल नीचे की तरफ आ रही होगी, तो यहाँ से लेके जब ये ऐसे भागती आई यहाँ तक आई, तो बताओ पहले इसने कितना टाइम कवर करो, कितना टाइम लिया है? 4 सेकंड। और यहाँ पे आ जाओ, तो मैंने क्या बोल दिया? एस बराबर कितना? यू स्क्वायर अपॉन 2g। अरे यू मालूम है? यू तो नहीं मालूम, कोई बात नहीं। टाइम तो मालूम है। अरे टाइम क्या होता है बच्चों? यू अपॉन जी। कहां तक का? चाहे मैं ऊपर जाने का ले लूं, चाहे मैं नीचे आने का ले लूं। कितना दे रखा है बच्चों? 4 बराबर कितना? यू अपॉन जी। अरे 4g कितना होगा? सिंपली यू के बराबर यहाँ पे लगा। कितना है बच्चों? 4g का स्क्वायर अपॉन 2g। व्हाट वी गेट हियर? 16g का स्क्वायर अपॉन 2g। जी से जी कैंसिल कर दिया। 8g अपॉन कितना बचा खाली बच्चों? 8g। एंड व्हाट वी गेट हाइट इज इक्वल टू कितना? 80 मीटर निकल करते हैं। मुझे बात समझ में आने लगी कैसे टाइम को हम कहां पे लेके चले गए? हाइट निकालने के लिए। सही है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अभी इन क्वेश्चन में जो हम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं ना बच्चों, अभी हम इन फॉर्मूले को भी यूज नहीं करेंगे और विद इन सेकंड्स अपना आंसर निकालेंगे बिना क्वेश्चन को, बिना एक क्वेश्चन को लगाए। यू अपॉन जी ना 2u अपॉन जी कोई यूज नहीं करेंगे, फिर हम आंसर निकालेंगे। तो कुछ क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व कर लो। अच्छा बच्चों यहाँ पे आओ। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ बॉडी इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड। अरे वाली बात याद आ रही है? अभी प्रीवियस लेक्चर में ऐसी बात करी थी, लेकिन क्या हुआ था? बॉडी हॉरिजॉन्टल वे में मूव कर रही थी। अब क्या हो रहा है? बॉडी बच्चों वर्टिकल अंडर ग्रेविटी काम कर रही है। अब सुनना मेरी बात को, यहाँ पे आ जाओ। फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड क्या मतलब हुआ? यहां से बॉडी गिरी ऐसे करके, क्या लिया बच्चों उसने? 1 सेकंड, काम खत्म हो गया। फिर यहां से नीचे आई, अगला सेकंड लिया, सेकंड सेकंड। फिर यहां से नीचे आई, ऐसे लिया, तो बोला उसको अपने थर्ड सेकंड। याद आ रहा है बच्चों फॉर्मूला? क्या? एस इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n-1। सीधा लगाओ, आंसर निकालो। आई बात समझ में? लेकिन वहां कुछ और नियम आए थे, यहाँ कुछ और नियम होंगे। पहले देख लो करना क्या है इसके अंदर, फिर रेशो भी निकालेंगे। रेशो कैसे निकालना वो ये बहुत मजा आने वाला है देखने पे ना। देखो देखो, मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है पहले का। अरे भैया क्या तुम फेंक के मार रहे हो? नहीं, बॉल को ऊपर छोड़ रहे हैं आराम से। तो 1 सेकंड में कहानी क्या बनेगी? यहाँ पे आ जाओ। अरे छोड़ना यू कितना हो गया बच्चों? 0। हटाओ यहाँ से। अच्छा अब यहाँ देखो बच्चों, बॉल जो है नीचे की तरफ आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आना चाहिए हमारे पास? नेगेटिव में। नीचे आ रही है ना, तो हाइट कैसे होगी बोलो? हाइट कैसे होगी? इसको मैंने h1 बोल दिया, नेगेटिव होनी चाहिए। यू हो गया 0, ये होता है g/2। और यहाँ बोलो कितने की बात कर रहे हैं? 1 सेकंड। t इज इक्वल टू 1, यानी कि n इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं। क्या बोला? 2 - 1। जल्दी से आओ। h1 इज इक्वल टू कितना गया? 1 बचा, कितना आया? माइनस का 5 मीटर। माइनस बच्चों क्या दिखा रहा है हमें? कि बॉल नीचे की तरफ आ रही है। सिंपल अगर मैं बात करूं इसकी मैग्नीट्यूड की, तो h1 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? 5 मीटर। चलो ये बात समझ में ये आ गई। अब बात करते हैं बच्चों, जब n इज इक्वल टू अगला नेक्स्ट सेकंड दे रखा है हमारे पास, तो क्या बोलोगे? h2 इज इक्वल टू कितना? ये तो 0 हो गया। क्या बोलोगे बच्चों? यहाँ से 10/2 कितना? सिंपली 3। कितना आंसर आया बोलो? काटबिटी करो, कितना आ गया? 15। नहीं ज्यादा आ गया ना, सही तो है। यहाँ बच्चों 2n कितना आ गया बच्चों? यहाँ पे 4 - 1 कितना? 3। ये आ गया मेरे पास 3। कितना आ गया बच्चों? हम मल्टीप्लाई कर लो, तो h2 की वैल्यू कितनी आ गई? सिंपली मेरे पास 15 मीटर। h3 निकालो, कितनी आ गई मेरे पास? यहाँ पे देखो से u अगेन 0 हो गया, 10/2 हो गया। माइनस में है, माइनस में क्या बता रहा है? बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। बच्चों 6 - 1 कितना? सिंपली 5। काटापीटी करो, कितना आ गया बच्चों? h3 वाली कितनी आ गई? 25 निकल कर आ गई। चलो ठीक है, ये आ गई 25। सही है, सही है आपकी बात। यहाँ देखो जरा, मैंने कहा कि कोई भी दुनिया में कोई भी चीज हो जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, 1 सेकंड में, पहले वाले सेकंड में कितनी दूरी कवर करेगी? 5 मीटर। अगले वाले सेकंड में दूरी कवर करेगी 15। अगले में कवर करेगी 25। कितनी आई? 25। सुनना मेरी बात को, मैं कहने का चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना। मैंने कहा बॉडी यहां से यहाँ पे आ गई, 1 सेकंड हो गया 5 मीटर।
बॉडी यहां से यहां आ गई, 1 सेकंड कितना हो गया बच्चों 15 मीटर। मैंने कहा कि बॉडी यहां से लेके यहां पे आ गई, पूरे 2 सेकंड में कितनी दूरी कवर करी है, तो क्या बोलोगे 20 मीटर। मेरी बात बच्चों फर्क समझ में आने लगा। अगर 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड की बात कर रहे हैं वो चीज अलग है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, अब क्या होगा। अब मैं आपसे पूछूं पूरे के पूरे 3 सेकंड में कितनी दूरी कवर करी है, तो बच्चों ये बताओ यहां से लेके ये दूरी कितनी कवर करी है इसने 25, किसमें हर सेकंड में। मैं क्या पूछ रहा हूँ पूरे 3 सेकंड में कितनी कवर करी, तो ऊपर से लेके नीचे आ जाओ कितना आंसर आ गया बच्चों, इसको और जोड़ दो, इसके अंदर कितना आ गया, पूरा का पूरा आंसर कितना आ गया 45 मिनट, 45 मिनट, 45 मीटर, 45 मीटर आ गया। तो बच्चों फील समझ में आने लगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में। अब सुनो मेरी बात को, अब मैंने कहा चलो ऐसा करो इनका रेशियो फाइंड करो। अब बच्चों रेशियो फाइंड करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो H1 था हमारे पास, जो H1 था वो पहले मिनट में कितना आया था 5 मीटर, चलो ठीक है। तो H1 H2 H3 की वैल्यू आप कर लो। H1 बच्चों 5 था, H2 की वैल्यू कितनी है सिंपली 15, और H3 कितना है मेरे पास सिंपली 25। अब उसका रेशियो निकालते हैं, देखो H1 H2 और ये आ गया H3, कितना बोलो 5:15:25। व्हाट वी गेट हियर 1:3:5 के बराबर। मैं क्या लिख दूं x 3x और 5x के बराबर। कुछ बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। जो बच्चों रेशियो हमने निकाला था किसमें हॉरिजॉन्टल में, वही सेम चीज कहां पे आ गई वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन दूरी की बात याद रखना, लेकिन दूरी कहानी अलग अलग है। 5 15 25, 5 15 25 ऐसे काम करना है। जब सिंगल सिंगल दूरी पूछे, जब रेशियो की बात करेगा तो x 3x 5x, अगला क्या आएगा 7x, उसमें काम करना है। ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाओ। अब मैंने आपसे कहा देखो पहली करी 5, अगली करी उसने 15, अगली करी 25, अगली कितनी करेगा निकालते हैं। पहली कितनी है x 3x 5x, अगला बोलो कितना आएगा यहाँ पे 7x। अरे पहली में कितना करा था उसने 5, यहाँ पे आ गया 5, कितना आ गया बच्चों 5 3 15, 5 5 25, 7 5 35। सारी बात समझ में नहीं आ रही है। पहले कितना था 5, तो 5 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, स्टार का खाना निकाल सकता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी, 1 सेकंड में कितना होगा, 2 सेकंड में कितना होगा, 3 सेकंड में कितना होगा। सिंपल अभी नियम बनाया था हमने और निकाल भी देते हैं इसे ना। तो देखो बॉडी यहाँ से बच्चों 1 सेकंड हो गया पूरा, बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ गई 2 सेकंड हो गए, बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ गई 3 सेकंड हो गए। अब इसका पूछ रहा है बोलो क्या लगाओगे, एस बराबर कितना ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लगाया मैंने, सारी वैल्यू पुट करो। जो अभी भी हम ड्रॉप कर रहे हैं तो बच्चों एस कितना आएगा मेरे पास, u कितना होगा अभी भी 0, एस निकालो कितना आगे सिंपली हाफ at स्क्वायर, ये आगे सिंपली 10/2 बन गया, इसको सिंपल आ गया 5 मीटर, है ना। और बच्चों क्या निकालते हैं S2 निकालते हैं, तो क्या बोलोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, व्हाट अबाउट u अगेन 0, क्या मिला हाफ 10, व्हाट अबाउट t कितना आ गया बच्चों 2, कितना सिंपल यहाँ पे 4, कितना आ गया 20। ऐसे निकालोगे तो कितना अपना S3 कितना मिल जाएगा 45। ठीक है, और जरा इसको रेशियो निकालते हैं, इसको रेशियो निकालते हैं, क्या बोलोगे 5:20:45, 5 से कर दो बच्चों तो 1:4:9, मीन्स क्या मिला 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और सिंपल क्या मिला 3 का स्क्वायर। ये बात समझ में आराम से ये भी आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो क्या बोला है, वाटर ड्रॉप फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, when first drop is at the ground, fourth is about to fall, then find distance between second and third drop, है ना। अब ध्यान से क्वेश्चन करना, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। और दूसरी बात क्या है कि जो टैप है वाटर ड्रॉप को ड्रॉप कर रही है, छोड़ रही है, फेंक के नहीं मार रही है। मतलब क्या हुआ, हर ड्रॉप की इनिशियल कितनी दे रखी है बच्चों, इनिशियल कितनी दे रखी है सिंपली 0 दे रखी है। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, वो सिंपल हमारे पास क्या हो गया g, और जिसकी वैल्यू 10 होती है, मींस कैसी होती है बच्चों, वो भी वैल्यू कांस्टेंट है। अच्छा चलो इतनी बात हमने समझ में आ चुकी हैं। अब क्या पूछ रहा है हमसे वो कि वो दूसरी और तीसरी ड्रॉप के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हमें फाइंड करनी है। मतलब यहाँ पे देखो ये कौन सी ड्रॉप है बच्चों, ये फर्स्ट वाली ड्रॉप है, ये सेकंड ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है और ये फोर्थ ड्रॉप है। अब ध्यान से बताना, ध्यान से बताना, मैंने आपसे कहा कि जो इनके पास जो टाइम की वैल्यू है वो कैसी है, ये हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर गिर रही है। टी की वैल्यू बिल्कुल सामान्य है हर एक के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि खुद सोचो तीसरी वाली ड्रॉप जब जहां पे है,
चौथी वाली ड्रॉप का जो टाइम हुआ है बच्चों, वो बताओ कितना लिया उसने टाइम। अरे अभी तो गिरी भी नहीं है, तो टी इज इक्वल टू कितना, सिंपल कितना हो गया, 0 के बराबर। इसने कितना टाइम लिया होगा, टी इज इक्वल टू, जो मैंने टी बोल दिया। इसने कितना लिया है, टी इज इक्वल टू 2t लिया होगा। तो जो इसने कितना लिया होगा, टी इज इक्वल टू 3t लिया होगा, बिकॉज रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे है। टी पे ये नीचे आई होगी, तो टी पे जब ये यहाँ से यहाँ पे आई होगी, तो टी पे यहाँ से यहाँ पे आई होगी। टाइम की वैल्यू बिल्कुल रेगुलर दे रखी है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा आंसर तो भैया वैसे ही आ चुका है। अब यहाँ देखो जरा आराम से, अब देखो यहाँ पे मुझे ये बताओ, जब ये यहाँ से यहाँ पे आ गई, कितनी दूरी कवर करी है, यहाँ से लेके सर यहाँ तक दूरी कवर करी है इसने x। तो इसने कितनी कवर करी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कवर करी है कितनी, 3x। अच्छा, तो इसने कितनी कवर करी है, अरे पूरी दूरी की बात कर रहे हैं बच्चों, पूरी की बात कर रहे हैं, ये कितनी कवर करेगी, 4x। और लास्ट वाली कितनी कवर करेगी बच्चों, 9x। अरे क्या हुआ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर वाली कहानी मैंने यहाँ पे लगा दी। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखो, यहां से लेके पहली वाली तो ग्राउंड पे आ चुकी है ना, और टैप से लेके ग्राउंड तक की दूरी कितनी दे रखी है, 9 मीटर, और पहली वाली ने 9x कवर करा है। तो 9 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, सिंपली 9x के बराबर। मुझे x कितना मिल गया, सिंपली 1 मीटर के बराबर। कैसे, मुझे 1x की वैल्यू मिली। सुनो मेरी बात को, मैं पूछूं कि थर्ड ड्रॉप ने कितनी दूरी कवर करी है, x विच इज इक्वल टू 1। अरे भैया सेकंड ड्रॉप ने कितनी दूरी कवर करी है, x इज इक्वल टू कितना है, अरे कितनी दूरी कवर करी बच्चों, 4x, मतलब कितना हो गया, सिंपली 4 के बराबर। अब सुनो मेरी बात को, कि तीसरी वाली x आ गई, दूसरी वाली 4x आ गई, हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। अरे ये 4x है, ये x है, 4x में से x माइनस कर दूं, इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों कितनी आ चुकी, सिंपली 3x के बराबर। अरे x कितना दे रखा है, 1 के बराबर, कितना आंसर आ गया, सिंपली 3 मीटर। अरे बात समझ में आई नहीं आई मेरे बच्चों, है ना, है। जहां पे u की वैल्यू 0 और a की वैल्यू कांस्टेंट, सब जगह फिनोमेना अपना यही यूज कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन बनाया है ना, जल्दी से करो उसको, फिर आगे बढ़ाएं।